यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यूपीपीसीएस का टेस्ट चल रहा था। टेस्ट नंबर यहाँ पर इसका 16 चल रहा था। ठीक है, फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट और यहाँ से 16 नंबर टेस्ट था। इसका मैंने यहाँ पर दिखा दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर जो 78 है यहाँ तक हो गए थे। ठीक है, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन से और 150 क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 से। देखते हैं यहाँ से इसको। सेवेंटी 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रित धूसर मृदबांड संस्कृति से संबंध नहीं है? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर ये कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन क्या होगा? कालीबंगन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी भौगोलिक काल में लगभग समान समय सीमा के अंदर इस क्षेत्र में कई यहाँ पर कृषि समुदाय विकसित हो रहे थे। ये समुदाय एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे जिन्हें चित्रित धूसर मृदबांड के नाम से जाना जाता था। इन स्थलों से प्राप्त पुरातत्विक यहाँ पर साक्ष्य उत्तर वैदिक समाज की जो भौतिक संस्कृति है उसके संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर। प्रथम बौद्ध संगीति के संबंध में विचार करना है। सुत्त पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत होगा। दूसरा, विनय पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में की गई थी। ये भी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात है सुत्त पिटक की रचना बोला है उपाली ने की थी, क्योंकि सुत्त पिटक की रचना जो थे ये जो संकलन था सुत्त पिटक का ये उपाली के मार्गदर्शन में किया गया था। ठीक है, जबकि यहाँ पर सुत्त पिटक का जो पाठ था उसे अंतिम रूप आनंद के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। और ये विनय का जो था इसका अपोजिट बता रहे हैं अभी, तो ये भी बात गलत है। दोनों बातें गलत है। 80 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। विचारक और यहाँ पर इसका सिद्धांत मत दे रखा है। चारवाक क्या होगा? यहाँ से चारवाक हो जाएगा 81 में पूरण कश्यप। ठीक है, अगला दे रखा है क्या? पूरण कश्यप। तो यहाँ से होगा इसका A3 अच्छे और बुरे कर्मों के फल का जो इनकार था पूरण कश्यप था। यहाँ से ये हो जाएगा अक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अगला है अजित केशक कम्बलिन। ये हो जाएगा संसारिक सुखों से प्राप्ति का लक्ष्य। और पकुत कच्चायन हो जाएगा यहाँ से ये असस्वाद का सिद्धांत। करेक्ट आंसर 81 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 82 सारेकुना में खोजे गए मौर्यकालीन द्विभाषी शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का उपयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये किया गया था ग्रीक और अरमैक लिपि का। ठीक है, अशोक के शिलालेख मौर्यकाल के समझने के सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। ठीक है, और ये शिलालेख भारतीय जो अभिलेख थे विज्ञान जो शुरुआत थी उसका संकेत देते थे। और इनकी विशेषता यह थी कि यहाँ पर जिनकी जो जानकारी हमें प्राथमिक स्रोतों से मिलती थी, जिसमें हमें सम्राट के विचार और नीति की जो प्रत्येक झलक है वो देखने को मिलती थी। ठीक है, और जो अधिकांश यहाँ पर अशोक के शिलालेख थे प्राकृत भाषा में थे तथा यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी पाए गए थे। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट 82 का। 83 नंबर, क्षत्रप शब्द का आशय क्या है? ये क्षत्रप शब्द का तात्पर्य किससे होता है? यहाँ पर जो क्षत्रप शब्द है इसका आशय होगा एक शक पार्सियन शासक का उपराज्यपाल या अधीनस्थ शासक। ठीक है, और अथवा यहाँ पर अधीनस्थ शासक के लिए किया जाता था। बाद में से क्षयरात और कर्दमक वंश के शासकों द्वारा राज्य की उपाधि रूप में अपनाया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या होंगी? करेक्ट है। आंसर यहाँ से 81 का दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नीचे दिए गए सूची और यहाँ पर सूची 2 वंश और यहाँ पर स्थान है गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल ये हो जाएगा यहाँ से आपका 84 है। इसका यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा कन्नौज। परमार हो जाएगा यहाँ से मालवा। चालुक्य हो जाएंगे यहाँ से गुजरात। और तोमर आपका दिल्ली हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से होगा ए सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत शासन के राज समाचार में जो एजेंसी का मुख्य प्रमुख यहाँ पर जो प्रमुख था कौन होता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वरीद ए ममालिक होता था। वरीद ए ममालिक दिल्ली सल्तनत के दौरान राज समाचार एजेंसी का प्रमुख था। उसका कार्य सल्तनत के भीतर होने वाले जो सभी महत्वपूर्ण घटना थी उसकी जानकारी एकत्र करना था और उसका अभिलेख यहाँ पर रखना था। ठीक है, प्रत्येक प्रशासनिक इकाई में स्थानीय वरीद की नियुक्त होते थे जो नियमित रूप से विस्तृत प्रतिवेदन और केंद्रीय कार्यालय को भेजते थे। क्वेश्चन नंबर 86 है, मध्यकालीन भारत में कृषिगत प्रौद्योगिकी की सक्रियता
शब्द का जो प्रौद्योगिकी की शाखा शब्द का तात्पर्य किससे था? इसका जो तात्पर्य था ये था गियर जो आधारित फारसी चक्र का जल उठाने की युक्ति से, ठीक है, जल निकालने की जिस विधि का प्रयोग करते थे साकिया या फारसी चक्र से कहा जाता था, जिसमें पहिया पर आधारित यहाँ पर यांत्रिक तंत्र होता था। ठीक है, पहले ही यहाँ पर चारों तकनीकी के विपरीत इसमें पहिए जो मूलभूत जो घटक है उसके रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इसी कारण यहाँ पर एक वास्तविक जो जल यंत्र है उसे माना जाता था। तो आंसर सी करेक्ट होगा 86 का। 87 नंबर है, सुल्तान बलवन के शासनकाल में बंगाल का गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का डी तुगरिल बेग। तुगरिल बेग इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल की भौगोलिक स्थिति मूलतः दिल्ली के अधिक यहाँ पर दूरी पर स्थित था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासकों के लिए नियंत्रण बनाए रखना और बड़ी चुनौती प्रांतीय जो गवर्नर थे उसको अक्सर इस दूरी का लाभ उठाते थे, मूलतः जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी और यह सुल्तान जो व्यस्त रहते थे, परिणाम स्वरूप उनके जो अमीर वहाँ के व्यवहारता थे शासक वे इस तरह के कार्य करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 88, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर के अभियानों में निम्नलिखित में से विचार करना है क्षेत्रों को लेकर के। एक तो पहला देवगिरी, वारंगल, मदुरई और दार समेत, इसमें से कौन से यहाँ पर आंसर सही होंगे जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक जो काफूर थे उसके अभियान पे सम्मिलित थे? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर यहाँ से देवगिरी 1306 से 1307। इसमें अब जब यादव वंश के राजाओं को दिल्ली को यहाँ पर देना बंद कर दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1306 और 1307 में, ठीक है, इसमें अपने जो विश्वस्त सेनापति थे मलिक काफूर उसको दक्षिण अभियान में भेजा था। अगला क्या वारंगल, वारंगल 1309, इसमें मलिक काफूर ने काकतीय वंश वारंगल पर अभियान चलाया था। और जो मदुरई है, ये मदुरई में यहाँ पर जो पांड्य साम्राज्य है इसमें दो भाई थे वीर और पांड्य और सुंदर पांड्य, ठीक है, इस बीच यहाँ पर सत्ता संघर्ष चलता था और इनको पराजित होकर सुंदर पांड्य ने अलाउद्दीन खिलजी की सहायता ली थी। और द्वार समुद्र क्या होगा? ये देवगिरी, ठीक है, कि यहाँ पर पुनः मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण करके रामचंद्र के पुत्र जो शंकर देव के उसको ये सब बंद कर दिया था देना। ठीक है, तो यहाँ से सभी बातें करेक्ट है, आंसर डी से होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अभिकथन ए कारणार, आयंकर व्यवस्था विजयनगर की जो व्यापक क्षेत्र थे उसमें प्रचलित हो गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सही है। दूसरा, ये ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ग्रामीण सेवकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए कर मुक्त भूखंड दिए जाते थे, ये भी बात सही है। दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर यहाँ से ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, संत नामदेव संबंधित कथन पर विचार करना है। नामदेव बंगाल के प्रमुख वैष्णव संत थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नामदेव बंगाल के वैष्णव संत नहीं थे, वे महाराष्ट्र के संबंध रखते थे और दर्जी जाति से थे। वे पढ़रपुर में रहते थे और वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे जो महाराष्ट्र में जड़े जमाए और यहाँ पर वैष्णव शक्ति का आंदोलन का हिस्सा होते थे। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, शक्ति जो थी उनकी भक्ति रचनाएं आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई थी, यह बात यहाँ से सही होगी क्योंकि जो उनकी भक्ति ग्रंथ थी वो आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई थी, ये बात सही है। आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का सी फुतुह उल सलातीन, इसका करेक्ट आंसर होगा। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे जो तुर्की प्रवासी परिवार में जन्मे थे। उन्होंने साहित्यिक कार्य सुल्तान बलवन के शासनकाल में प्रारंभ किया था। बाद में वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे। खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी और गैसुद्दीन तुगलक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? 91 का जो सी स्टेटमेंट है यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा। उनकी यहाँ पर प्रमुख कृति थी मतला उल अनवर, सिरीन उल खुसरो, ठीक है, लैला मजनू और आईना ए सिकंदरी शामिल थे, जिसमें से कोई यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समर्पित थी और उन्होंने 5 दीवान जिसे उसको लेकर के यहाँ पर प्रमुख बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको 92 को। पुर्तगाली के संबंध में विचार करना। पहले स्टेटमेंट यहाँ से फ्रांसिसो डेल मीडा भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय थे। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। दूसरा, गोवा वर्ष 1530 में भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बन गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, आंसर 92 का ए करेक्ट है। 93 है, 1931 में कराची अधिवेशन के संबंध में विचार करना है। गांधी इरविन समझौता को इस अधिवेशन में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 93 का स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर 93 का ए। 94, खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में विचार करना है। विठल भाई पटेल जो थे उन्होंने विठल भाई पटेल ने और
जो जेकी पारिक ने स्थानीय सर्वेक्षण के बाद फसल को गंभीर क्षति की पुष्टि की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात है इसकी ये गलत होगी। दूसरी बात है इसे महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को प्रारंभ किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी ने किसानों के राजस्व न चुकाने का आह्वान किया था और अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए यहाँ पर जो अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा का सत्याग्रह प्रयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड बात सिर्फ करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 पे निम्नलिखित में से किसने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा 95 का बी, तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास इसका करेक्ट आंसर होगा। तारकनाथ दास जो एक यहाँ पर भारतीय विद्यार्थी और उत्तरी अमेरिका के भारतीय समुदाय के शुरुआती नेताओं में से एक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ से खिलाफत आंदोलन के संबंध में विचार करना है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 22-23 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित हुआ था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी करेक्ट है। इसी सम्मेलन में हजरत मोहानी ने पहली बार ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार की मांग रखी थी। सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका केवल एक करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन के संबंध में विचार करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का औपचारिक गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है, सही है। दूसरा, नवाब सलीम उल्ला खां को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर चुना गया था। ये बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष के रूप में आगा खां को चुना गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी चिंताओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखना। तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है हिंदुस्तान गदर पार्टी के गठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर बी, बाबा सोहन सिंह भकना इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाबा सोहन सिंह भकना को अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, और लला हरदयाल को महासचिव बनाया गया था, राइट। और पंडित काशीराम जो मारोली थे इनको कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये सब याद रखना है आपको। 99 है सभी मनुष्य समान है और भूमि ईश्वर की है, इस पर किसी को कर लगाने का अधिकार नहीं है। यह मत किस आंदोलन का मूल सिद्धांत था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का सी, फराची आंदोलन। फराजी संप्रदाय की स्थापना फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। प्रारंभ में फराजी आंदोलन का आधार अत्यधिक बोझ तले दबे जो बेदखल किए गए यहाँ पर किसान है उसकी पीड़ा थी, जो अत्याचारी जमींदारों की जो ब्रिटिश अधिकारी थे उसके विरुद्ध थी। और संस्थापक के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में फराजी एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ था, जिसकी विचारधारा समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 100 है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 में विचार करना है इसके बारे में। यह अधिनियम शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, यह अधिनियम विवाह को न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया था। यह भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? सी 100 का करेक्ट आंसर है। 101 नंबर है भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आवश्यक होते हैं? इसमें से जो उपाय आवश्यक होंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका एक तो पहला क्षेत्रीय विषमता को कम करना, गुणवत्ता से पूर्ण शिक्षा को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करना और आय संपत्ति का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना और श्रम प्रधान उद्योगों को अपेक्षा पूंजी प्रदान के बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ से ये बात गलत होगी। सिर्फ यहाँ से 3 बातें इसकी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रीय जो विषमता है उसको कम करना, गुणवत्ता शिक्षा को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करना, ठीक है, आय और जो संपत्ति न्याय संगत इसका वितरण करना। लेकिन यहाँ पर जो श्रम प्रदान था ये यहाँ पर इसका गलत होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये समावेशी विकास के अनुरूप नहीं है, राइट। भारत में अधिशेष जो श्रम है ये उपलब्ध है और समावेशी विकास हेतु श्रम प्रधान वृद्धि आवश्यक होती है। तो ये चौथी वाली बात गलत होगी। 1, 2, 3 करेक्ट है। 101 का आंसर ए। 102 भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में मानव पूंजी के निर्माण से अभिप्राय क्या है बताना है। देखो क्या अभिप्राय, करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का ये लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास में निवेश, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 102 का आंसर सी यहाँ से सही होगा, क्योंकि मानव पूंजी निर्माण का अर्थ है कि मनुष्यों को जो उत्पादक क्षमता होती है उसमें वृद्धि करना, जो उनके कौशल ज्ञान और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता हो, ठीक है। इससे लोग क्या होगा, अधिक उत्पादक बनते हैं और नवाचार की क्षमता बढ़ती है और तीव्र आर्थिक विकास में योगदान मिलता है इससे। क्वेश्चन 103 है अभिकथन और यहाँ से कारण दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला,
प्रति व्यक्ति आय को प्राय आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। पहली बात क्या होगी, 103 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये सही है। अभिकथन वाला, ये समाज के विभिन्न वर्गों आय का वितरण को दर्शाता है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये विभिन्न देशों के विकास की स्तर की तुलना के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर औसत आय को मापती है। ठीक है, और ये प्रति व्यक्ति आय केवल औसत आय को दर्शाती है। ये आय असमानता या गरीब के बीच जो वितरण है इसको प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दो देशों के जो प्रति व्यक्ति आय है समान हो सकती है, लेकिन उसमें असमानता का स्तर बहुत भिन्न भिन्न हो सकता है। तो सिर्फ पहली बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 104 नंबर। भुगतान संतुलन जो है बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है उसके संबंध में विचार करना है। चालू खाता में वस्तु सेवाओं के व्यापार दर्ज होता है। चालू खाता में वस्तु एवं जो सेवाएं हैं उसमें उसका व्यापार दर्ज होता है। पहली बात क्या होगी, 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। पूंजी खाता में सीमा, ऋण और निवेश दर्ज होते हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरी बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो घाटा इस बात का संकेत है कि विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह बहिर्वाह से अधिक है। ये बात यहाँ से गलत होगी तीसरी वाली। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ होता है कि विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह अंतर्वाह से अधिक होता है। ठीक है, अर्थात विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति से अधिक है। यदि विदेशी मुद्रा का अंतर्वाह बहिर्वाह से अधिक होता है तो यह बैलेंस ऑफ पेमेंट अधिशेष कहलाता है, न कि घाटा। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। ए यहाँ से 104 का आंसर हो जाएगा। 105 नंबर है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किन्हें सार्वजनिक वस्तुएं माना जाता है। जिन्हें सार्वजनिक जो वस्तुएं माना जाता है वो जाएंगे आपके यहाँ से। एक तो पहला राष्ट्रीय रक्षा, ठीक है, और स्ट्रीट लाइट, और यहाँ से सार्वजनिक प्रसारण। बैंकिंग सेवा इसमें नहीं आएगी। ठीक है, बैंकिंग सेवाएं सार्वजनिक वस्तु नहीं है, ये भुगतान, शुल्क, ब्याज आदि के बदले प्रदान की जाती हैं। तो ये क्या होंगी, सार्वजनिक वस्तुएं नहीं होंगी। तो 1 2 4 आंसर होगा सी। 106 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसको। योजना और यहाँ पर इसका उद्देश्य दे रखा है 6ठे नंबर का। पहला यहाँ से है हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्या होगा, खाद्यान्न और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा 1991 के आर्थिक सुधार, उदारीकरण तथा निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तीसरा है नीति आयोग, सरकारी संवाद और पॉलिसी थिंक टैंक, और समेकित ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और गरीबी में कमी। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, A1 B2 C3 D4 करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है 107 नंबर। भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्यम है उसके संबंध में विचार करना है। ये संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। दूसरा, ये भारत में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र पर ऋण पात्र होते हैं। तीनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। 107 का आंसर डी सही होगा। 108 नंबर है, भारत में गरीबी रेखा के संबंध में विचार करना है। ये आधिकारिक रूप से कैलोरी सेवन और उपभोग स्तर के आधार पर मापी जाती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट 108 का आंसर जो रहेगा ये पहली बात 108 की यहाँ से गलत होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बोला ये आधिकारिक रूप से कैलोरी सेवन और उपभोग स्तर के आधार पर मापी जाती है। राइट, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में जो गरीबी आकलन जैसे अलग समिति 1979 में गरीबी रेखा को न्यूनतम कैलोरी सेवन तथा उससे प्राप्त जो आवश्यक व्यय है उससे जोड़ा था। ठीक है, तो परंतु यहाँ पर वर्ष 1990 के दशक में भारत ने गरीबी रेखा के निर्धारण को सीधे कैलोरी मापदंड के बजाय उपभोक्ता व्यय आधारित पद्धति अपनाई थी। इस वजह से पहली बात गलत हो जाएगी। तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय आधारित गरीबी का आकलन की अनुशंसा की थी। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात, रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति की तुलना में अधिक यहाँ पर उच्च निर्धनता रेखा सुझाई थी। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जो यहाँ से तेंदुलकर समिति है ये 2009, ये भी मैच कर लेना, क्योंकि अगर मैच करने को क्वेश्चन पूछ सकता है, और रंगराजन समिति 2014। ठीक है, याद रखना है। तो आंसर 2 और 3 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 109 नंबर है, राष्ट्रीय आय लेखांकन निम्नलिखित में से किन्हें भुगतान हस्तांतरण माना जाता है। आंसर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला बुजुर्गावस्था पेंशन और एक छात्रवृत्ति। औद्योगिक सब्सिडी क्या होगा, इन्हें भुगतान हस्तांतरण नहीं माना जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर देखते क्वेश्चन 1 और 2 करेक्ट है तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी उत्पादन की लागत जो होती है घटाती है और वस्तुओं सेवाओं की उत्पादन से जुड़ी होती है। इसे भुगतान हस्तांतरण में नहीं माना जाता है, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय में इसके कारक लागत समायोजन के रूप में सम्मिलित किया जाता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसके FDI के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, FDI में किसी विदेशी इकाई द्वारा किसी उद्यम में दीर्घकालिक निवेश के प्रबंधन नियंत्रण शामिल होता है।
पहला क्या होगा, 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा, ये क्या होगा, करेक्ट है। दूसरा है एफडीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई से भिन्न है, जो अल्पकालिक होता है और प्रबंधन नियंत्रण में शामिल नहीं करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है भारत में एफडीआई केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही अनुमति होती है। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर आज जो निर्माण सेवाएं हैं, दूरसंचार, बीमा, खुदरा व्यापार आदि कई क्षेत्रों में एफडीआई की जो अनुमति है ये केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी यहाँ पर विस्तारित है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से सही आंसर है। 111 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025 में बाल साहित्य पुरस्कार पुरस्कार 24 भाषाओं में यहाँ पर 24 लेखकों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये युवा पुरस्कार 23 लेखकों को और जो बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में 24 लेखकों को प्रदान किया गया है। ये बात गलत हो जाएगी, है ना। बाल साहित्य में बोला 24 भाषाओं में, ठीक है, तो यहाँ से ठीक है। युवा जो है उसमें 24 लेखकों को यहाँ पर नहीं प्रदान किया गया, 23 लेखकों को दिया गया है। सेकंड बात है पात्रता हेतु रचना मौलिक होनी चाहिए और पिछले 5 वर्षों के भीतर प्रकाशित होनी चाहिए। ये बात यहाँ से क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। यहाँ पे भी गलत बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पात्रता इसकी होती है ये मौलिक और रचनात्मक होनी चाहिए तथा विगत 5 वर्षों के भीतर प्रकाशित होनी चाहिए, ठीक है। पिछले 5 वर्षों में नहीं, विगत 5 वर्षों में। गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से 111 का आंसर हो जाएगा। दोनों गलत हैं तो बी यहाँ से करेक्ट होगा। 112 नंबर क्वेश्चन यहाँ से टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में संबंध विचार करना है। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया, ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहला 45 वर्ष यहाँ पर जो है इनको शामिल किया गया था, वही सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय, ये भी बातें सही है, दोनों बातें सही है, आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है खेलो इंडिया गेम्स जो है 2025 का विचार करना है। वर्ष 2025 में खेलो यूथ गेम्स जो बिहार के 5 जिलों में आयोजित किए गए हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। व्यायाम, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग जैसी यहाँ पर प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में की गई थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 113 का आंसर ये सही हो जाएगा। 114 नंबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसके बारे में विचार करना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 114 का ये करेक्ट है। दूसरा, डेनमार्क निरंतर 8वें वर्ष सबसे खुशहाल देश घोषित हुआ है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष आया है और उसके बाद डेनमार्क है और आइसलैंड का स्थान है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो, केवल एक करेक्ट है, तो बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, वे चिली की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116 अभ्यास AIKYA के संबंध में विचार करना। AI किया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDA में भारतीय सेना और सदन कमांड सहयोग चेन्नई में इस अभ्यास का आयोजन किया है। पहली बात क्या होगी, 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, यह अभ्यास केवल युद्धकालीन सैन्य अभ्यास जो अभियान होंगे उस पर केंद्रित है और इसमें नागरिक आपदा एजेंसियों को शामिल नहीं किया गया, ये बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हालांकि अभ्यास केवल युद्धकालीन सैन्य अभियान तक सीमित नहीं था, बल्कि यहाँ पर से कई नागरिक आपदा जो प्रबंधन एजेंसियां भी इसमें शामिल थी, ठीक है, तो ये बात गलत होगी। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 117 नंबर है NATS जो है उसके बारे में विचार करना, देखते हैं इसको। NATS 2.0, ठीक है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ये पोर्टल केवल IT और विनिर्माण क्षेत्रों तक सीमित है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह योजना IT और विनिर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे ITES विनिर्माण ऑटोमोबाइल्स अनेक क्षेत्र में शामिल किया गया है, बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। 118 सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। द्राज जल विद्युत परियोजना, देखते हैं इसको। 118 को पहला उड़ीसा हो जाएगा ऊपरी इंद्रावती, ठीक है। कर्नाटका हो जाएगा आपका शरावती। महाराष्ट्र हो जाएगा आपका भिवपुरी और मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ से MP जो मेगावाट है 30।
और एक और लिख लो यहाँ पर चित्रावती। चित्रावती अगर पूछता तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाता। A1 B2 C3 D4 इसका करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? 18 का ए सही है। ए क्यों होगा? ए नहीं होगा इसका, 118 का A1 B2 C3। इसमें स्टेटमेंट मिस्टेक दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको नोट करना है। तो ये सब A1 B2 C3 D4 मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कोई आंसर स्टेटमेंट में नहीं दे रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट हटा दो, अपने हिसाब से आंसर लिखना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सब सामने सामने मैच हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे से कुछ मिसप्रिंट हो गए थे, है ना। जैसे प्रिंट करने को जो पेपर लोग बनाते हैं तो पेपर भेजने पर यहाँ पर क्या कुछ जो मशीनें होती है मिसप्रिंट हो जाती है, ठीक है। किसी का आंसर कहीं हो जाता है, किसी का कहीं है। तो इस वजह से आपको याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर आपको नोट करना है वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 119 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक जो पारंपरिक चिकित्सा है उसके संबंध में विचार करना है। ये केंद्र भारत सरकार के सहयोग से पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। पहला क्या होगा? पहले स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भारत सरकार के सहयोग से जामनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, पुणे में नहीं। इसका उद्देश्य होगा कि नवाचार साक्ष्य आधारित यहाँ पर अनुसंधान और सतत प्रथाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना। ये बात यहाँ से करेक्ट होगा, केवल 2 सही है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वांटम कंप्यूटिंग वैली के संबंध में विचार करना है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जो वैली है ये जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च की जाएगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये परियोजना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ संरेखित है और केवल आंध्र प्रदेश में स्थित जो उद्योग सेवाएं उसमें प्रदान करेगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये यद्यपि यहाँ पर परियोजना क्वांटम मिशन के साथ यहाँ पर संरेखित है, ये केवल आंध्र प्रदेश के उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, कृषि तकनीकी और शिक्षा जैसे क्षेत्र में पूरे भारत में उद्योगों के संस्थान के साथ यहाँ पर सरकारी और जो उद्योग हैं उसको लेकर के यहाँ पर इसमें लाभ प्राप्त होगा। तो सेकेंड बात गलत होगी, केवल एक करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो गया। 21, नव्या पहल के बारे में विचार करना है, देखते हैं इसको। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल होगी। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसका उद्देश्य 5 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये विशेष रूप से 16 से 18 वर्ष की जो किशोरी है उनको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, और जो कम से कम कक्षा 10वीं की जो है वो उत्तीर्ण कर लियो। इसके लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया, क्या ना कि यहाँ पर 5 से 18 वर्ष की जो किशोरी है उनके लिए। तो बात गलत हो जाएगी। ये योजना 19 राज्य और 27 जिलों में की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा केवल एक करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर होगा 21 का। 22, पोसोन पोया पर्व के बारे में विचार करना है। इंडोनेशिया में पवित्र पोसोन पोया पर्व मनाया गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका में मनाया गया था, इंडोनेशिया में नहीं। यह पर्व अहरत महिंदा द्वारा किए गए प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सम्राट अशोक के पुत्र अहरत महिंदा जो थे उनके द्वारा मेहतानले में राजा जो देवनमपिया थे उसके तिस्सा को दिए गए यहाँ पर प्रथम उपदेश के स्मरण करता है, जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित किया था, ठीक है। केवल 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी से हो जाएगा। क्वेश्चन 123 है, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्राउट आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा 123 का, ये जारी की जाती है सी आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD द्वारा, ठीक है। इसका मुख्य निष्कर्ष होता है कि यहाँ पर विश्व की 40% भूमि को बार बार या गंभीर सूखे की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आर्थिक लागत वर्ष 2035 तक लगभग 35% तक बढ़ानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। हाल ही में शुरू किया गया जेंडर बजटिंग नॉलेज हब निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा की पहल होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 125, प्रलय मिसाइल के संबंध में विचार करना है। ये स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ये मिसाइल 500 से 1000 किलोमीटर की पेलोड क्षमता के साथ पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार के हथियारों को ले जा सकती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसे केवल पारंपरिक जो आयुध है उसके लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया, परमाणु जो आयुध है उसके लिए नहीं किया गया, गलत होगी। ये उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली से सुसज्जित है जो 10 मीटर से कम सर्कुलर प्रोबेबल जो प्रदान करती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो 125 का ए यहाँ से हो जाएगा। देखो आपको ये नहीं देखना कि स्टेटमेंट कौन सा सही है, आपको बातें समझना है कि क्या बातें इसकी हो सकती हैं,
है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से ये नहीं दिखेगा कि कौन सा सही था कौन सा गलत है, सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट पकड़ना, क्या पॉइंट से गलत हो रहा है, क्या पॉइंट से यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का ए, गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 127 है, नव्या पहल का उद्देश्य क्या था? ऊपर नव्या पहल मैंने बताया था आपको, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? देखो, इसका उद्देश्य है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उसके माध्यम से किशोरियों को सशक्त बनाना, ठीक है। 16 से 18 वर्ष के किशोरियों जिनको यहाँ पर कम से कम 10वीं कक्षा प्राप्त कर लियो, उस टाइप का अपन क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था, तो बी यहाँ से करेक्ट होगा। 128 है, भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट EDFC निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिमाउंड वेटरनरी क्रॉप केंद्र और नॉलेज में केंद्र कॉलेज में यहाँ पर जो भारत के पहले यहाँ पर अश्वरोग जो कंपार्टमेंट है इसमें आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर अश्व संबंधी बीमारी जैसे कि यहाँ पर ग्लेडर्स, ठीक है, और इक्विन इन्फ्लुएंजा प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर कड़े यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। 129 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लर्निंग बाय डूइंग LBD के कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को काष्ठ कला, कृषि और स्वास्थ्य जैसे जो क्षेत्र हैं उसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। दूसरा, इन जिलों में, इन जो 15 जिले हैं इसमें 60 स्कूलों में पायलट पहल के रूप में शुरू किया गया था और समग्र शिक्षा योजना के तहत इसे 3000 से अधिक स्कूलों तो विस्तारित करने की योजना है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है, ठीक है, दोनों बात एकदम सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 129 हो गया। 130 नंबर, 130 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा जो प्रबंधन है उसके सहयोग के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 131, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश किस शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में तीसरा सबसे स्वच्छ शहर दर्ज किया गया था? आंसर हो जाएगा 131 का सी, लखनऊ उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सम्मान शहरी स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के जो प्रति नागरिक भागीदारी उसमें लखनऊ की प्रगति को दर्शाता है। 132 है, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार करना। ये शिखर सम्मेलन वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। पहला क्या होगा? 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका समापन काशी घोषणा पत्र को अपनाने के साथ हुआ था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक भारत को नशा मुक्त समाज बनाना है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। युवा आध्यात्मिक जो शिखर सम्मेलन है उसके बारे में सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये याद रखना 2047 तक की डेट जो है थोड़ा मिस्टेक करके दे सकता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 133, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दैनिक सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। इसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा बताना है। दैनिक सौर ऊर्जा स्थापना उत्तर प्रदेश में गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। पहली बात क्या होगी? 33 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है। दूसरा, राज्य ने प्रतिदिन 1300 सौर ऊर्जा स्थापना का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 133 का आंसर सी सही है। 134 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 में आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र पर घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 134 का ए, वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को। क्वेश्चन नंबर 135 है, उत्तर प्रदेश में फुटवियर, लेदर, नॉन लेदर क्षेत्र विकसित जो था विकास क्षेत्र, इसमें नीति का 2025 का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि यहाँ से जो लेदर फुटवियर क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में आकर्षित करना। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 136 यहाँ से कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर जाएगा ये आता है CWG, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क क्षेत्र के साथ मानसूनी जलवायु इस प्रकार को CWG शुष्क क्षेत्र जो ऋतु है उसके साथ यहाँ पर उष्ण समशीतोष्ण जो मानसूनी जलवायु उसके रूप में दर्शाया जाता है। अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 137 का करेक्ट आंसर। ये सभी बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र, इसके सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस सभा का उद्देश्य किसानों को ऊंची लागत
या ऊंची लगान पर जो ताल्लुकदार थे उसमें जमींदारों को दमनकारी प्रथा थी उसको भिक्षावृत्ति के जो मांग को विरुद्ध यहाँ पर संगठित करना था। यह आंदोलन प्रतापगढ़, रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर जैसे जिलों में तेजी से फैला था और औपनिवेशिक भारत के महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में से एक नया यहाँ पे आंदोलन बना था। ठीक है, सभा के बाद जो कई किसान थे आंदोलन से अग्रदूत के रूप में याद किया करते थे और जिन्होंने व्यापक सहयोग को लेकर के यहाँ पर स्थान लिया था, असहयोग का स्थान लिया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आंसर इसका 137 का डी करेक्ट है। 138 नंबर है 138। कैंचियों को उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए यहाँ पर भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का यहाँ से ए मेरठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ की कैंची को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। मेरठ में कैंची का निर्माण की कला 17वीं शताब्दी में से यहाँ पर जुड़ी हुई। जब क्षेत्र यहाँ पर जब उस टाइम पे यहाँ पर लोहार जो ब्रिटिश हथियार थे उसके कारखानों को लेकर प्राप्त कबाड़ लोहे का उपयोग करके यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली कैंचियों का बनाना प्रारंभ किया था। आज भी भारत में जो मेरठ है भारत में कैंची उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ निर्मित जो कैंचियाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 139। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2024-25 की तुलना में 12% वृद्धि का अनुमान होता है। पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। राज्य ने वर्ष 25-26 में जीएसडीपी का 2.6% राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2024-25 संशोधित अनुमान से अधिक होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएलटीपी का 3% है जो 24-25 से 3.4% संशोधित अनुमान से कम बताया गया। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर सही पूछा तो ए। 40 नंबर है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? आंसर हो जाएगा कानपुर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय शुगर संस्थान एनएसआई जिसे राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान भी कहा जाता है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी जिसका उद्देश्य था कि शुगर प्रौद्योगिकी, गन्ना कृषि और यहाँ पर प्रौद्योगिकी जो संस्थान होते हैं इसके प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएं को प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 141 है मेरिट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरिट योजना है इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित उपायों के माध्यम से राज्य के शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता के जो समानता है उसमें शासन में सुधार करना। 141 का बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे विश्व बैंक के सहयोग से तैयार किया गया जिसकी कुल जो वित्तीय परिव्यय है 4200 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसमें अनुरूप से सुधार है उसके माध्यम से तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता को समान लाना। ठीक है, एक समान करना। क्वेश्चन नंबर 142 है भारत में बायोफोर्टिफिकेशन के संबंध में विचार करना है। पेरू में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र द्वारा आयरन रिच जो बायोफोर्टिफाइड आलू विकसित किए गए हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। विटामिन ए समृद्ध बायोफोर्टिफाइड शकरकंद की खेती के लिए कर्नाटक, असम, ओडिशा जैसे राज्यों के पहले से यहाँ पर की जा रही है। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। बायोफोर्टिफिकेशन केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही यहाँ पर किया जा सकता है और पारंपरिक प्रजनन के माध्यम से नहीं। तो ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर बायोफोर्टिफिकेशन पारंपरिक प्रजनन, कृषि पद्धति और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव है। ये केवल जेनेटिक इंजीनियरिंग से सीमित नहीं होगी। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। ए यहाँ से आंसर होगा। सरोजिनी नायडू के जो संबंध में विचार करना है। वे स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। पहली बात क्या होगी? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कविता में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस उनकी जयंती पर मनाया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तीनों बातें करेक्ट हैं, डी। 144 है स्माइल योजना के संबंध में विचार करना है। ये भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पहली बात क्या होगी? 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और जो भिक्षावृत्ति में कार्य में संलिप्त व्यक्ति हैं उसके लिए यहाँ पर कल्याणकारी उपाय शामिल करना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं। ये व्यापक योजना विभिन्न कल्याणकारी जो पुनर्वास उपाय हैं उसको प्रदान करेंगी जिसका उद्देश्य होगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की जो भिक्षावृत्ति है उसके लिए यहाँ पर कार्य में संलिप्त होना और व्यक्तियों दोनों के जीवन में सुधार लाना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 145 वस्तु सेवा कर जीएसटी के बारे में अंतर्गत उत्क्रमी शुल्क जो संरचना है उस पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, जब अंतिम उत्पाद पर कर की दर आगत पर
कर दी जाती है तब दर से अधिक होगी। तो पहली बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है। जब आगत पर कर की दर अंतिम उत्पाद जो कर होती है उसकी दर से अधिक होती है तब यहाँ से इसका ये वस्तु सेवा कर में उत्क्रमणी संरचना को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी है, उसके अंतर्गत जो उत्क्रमणी शुल्क संरचना है ये तब उत्पन्न होती है जब आगत पर कर की जो दर होती है अंतिम उत्पाद पर कर की दर से अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग में आगत जो है 12 से 18% है। ठीक है, क्या लगाया था, जबकि यहाँ पर कई उत्पादों में केवल 5% लगाता है। ये इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो ऐसे। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 146 है, महिला सुरक्षा राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट सूचकांक के बारे में विचार करना है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सूचकांक में पटना, जयपुर, कोलकाता और रांची जैसे शहर निम्न स्थान पर हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 31 शहरों में 12,770 महिलाओं पर किए गए सर्वेक्षण के दर पर रिपोर्ट बताई गई थी। इसमें कोहिमा, विशाखापट्टनम, मुंबई जैसे शहर इसमें सबसे सुरक्षित पाए गए, जबकि पटना, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, और श्रीनगर, फरीदाबाद तथा रांची सबसे निचले स्तर पर देखे गए थे। दोनों बातें सही। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 147 है, अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र के बारे में विचार करना है। यह भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, वर्ष 2025 में संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। 47 का सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। ठीक है, इस अभ्यास में टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्ध है उससे अभ्यास शामिल होंगे और यांत्रिक युद्ध संचालन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया जा सकेगा। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 48, कारण मूल्य निर्धारण की स्थिति और प्रवृत्ति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का डी, विश्व बैंक के द्वारा करेक्ट आंसर है। ये रिपोर्ट कार्बन कर और यहाँ पर उत्सर्जन व्यापार जो प्रणाली है उससे जैसे कार्बन मूल्य निर्धारण करना और उनके उपकरण को वैश्विक विकास की जो स्थिति है उस पर निगरानी रखना। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि उपकरण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में, राजस्व उत्पन्न करने में और देशों के जो जलवायु लक्ष्य हैं उसको शून्य प्रतिबद्धता को समर्थन करने में कैसे मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत में मंगोलिया सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के संबंध में विचार करना है। वर्ष 2025 में संस्करण मंगोलिया का उलानबातर इसमें आयोजित किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 149 का यहाँ से ये करेक्ट है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अर्धशहरी और प्रवृत्ति क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान पर केंद्रित था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, वर्ष 2025 का संस्करण केवल दूसरी बार आयोजित किया गया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर यह अभ्यास 2024 में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और ये 25 जो में हुआ था संस्करण, इसका 17वां संस्करण था। राइट, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन होगा 150, हाल ही में खोजा गया 3500 वर्ष पुराना जो शहर है जो प्रशांत तट पर और अंडीज को जोड़ता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आंसर हो जाएगा 150 का डी, पेरू यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट नंबर 16 था दृष्टि का, यह मैंने आपको पूरा करा दिया। ठीक है, 15 नंबर टेस्ट में आपको जो था यहाँ से ये सी सेट का था, तो सी सेट आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको जैसे बताया था। ठीक है, उस टाइप से। और 16 नंबर यहाँ पर टेस्ट आपका कवर हुआ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 18 को। ठीक है, 18 से पहले यहाँ से देखेंगे जो फॉर्माइज का टेस्ट है और यहाँ से नेक्स्ट आइज का टेस्ट है उसको भी। ठीक है, एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।